बेटा लॉग जो पार्ट है, ये लोगों को ऐसा लगता है कि 10th में यानी 11th में हम छोड़ देते हैं, डिफ़िकल्ट लग रहा है नहीं, 12th में देख लेंगे। फिर 12th में जैसे अभी बच्चे जब थे ना, तो जिन जिन बच्चों ने 11th में लॉग पर ध्यान थोड़ा भी दिया था वो लोगों ने फटफट कैच कर लिया। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था वो लोग बहुत पछता रहे हैं, परेशानी हो रही है। लॉग बहुत सिंपल सी चीज़ है। तुम लोगों को स्टार्टिंग में लगता है क्यों तो है ये, बट जब तुम लोगों को बाद में रियलाइज होता है इससे कैलकुलेशन कितने आसान हो जाते हैं, तब यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट। बट ठीक है, अभी अपने को अप्रिशिएट नहीं करना है, अपने को सीखना है उसको, ठीक है ना। बट लॉग फर्स्टली स्टैंड्स फॉर द वर्ड लॉगरिथम। ये एक्सपोनेंट्स के कैलकुलेशंस को आसान बनाने के काम में आता है। देखो फॉर एग्जाम्पल लॉग जो लिखते हैं फंक्शन है, साइन लिखते थे ना, जैसे कुछ लगाना पड़ता है 30 डिग्री वगैरह, तो लॉग के इसमें दो चीज़ें लगानी पड़ती है। एक तो यहाँ पे नंबर कुछ भी है ना, वैल्यू x मान लो, और एक बेस रहता है। क्या रहता है बेटा? बेस। मान लो आंसर आ रहा है z, ठीक है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x इज इक्वल टू वाई की पावर z हो जाता है। समझा आप लोगों को? उल्टे इसमें अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में मुझे ये दिया गया है ये y की पावर z इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई की पावर z, तो फिर log x विद बेस y इज इक्वल टू z हो जाता है। मैं ये तो ठीक है, रट भी लोगे आप लोग, बट मैं तुमको log का ना थोड़ा फीलिंग देने की कोशिश करता हूँ। log 32 विद बेस 2 इज इक्वल टू 5, ये आंसर है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। इसका मतलब अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता था तो क्या वो 32 इज 2 की पावर 5 हो गया रहता था। पर अब मैं एक्सपोनेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है 2 की पावर क्या लूँ, बेस की पावर क्या लूँ कि आंसर 32 आ जाए। तो क्या कहते हो, लॉग ए यानी आंसर, ये बेस और ये पावर, इसकी पावर क्या लूँ कि ए आंसर आ जाए मेरा, ठीक है। देखो आप एक रैंडम सा लॉग 81 विद बेस 3, इसका मतलब क्या हो रहा है? 3 की पावर क्या लूँ सच दैट आंसर 81 आ जाए। क्या लूँ? 3 की पावर 81 आएगा 4, इसका आंसर 4 हो गया है। लॉग का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को पक्का से? अब उल्टे में देख लो, ये 3 की पावर 4 जो 81 है मेरा, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आंसर था। बेस की पावर क्या लूँ कि आंसर ये आ जाएगा मेरा इक्वल टू 4। समझिए बात है। तो ये एक फील दिया आप लोगों को लॉग का। अब देखो अपन कैसे लिखते हैं मेजरली, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी लिखते हैं अपन लोग, ठीक है। अपन जो ऐसा लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, लॉग सी विथ बेस ए इज इक्वल टू बी। यहाँ से ये और यहाँ से ये वाले पैटर्न का, ये समझ में आ रही है आप लोगों को? लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैसे लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से लॉगरिथम में कैसे लिखना, ये बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको समझ में आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाक से आप लोग मुझे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 का सॉल्व करके देंगे, ठीक है ना। पेज नंबर 18 है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 सॉल्व करके देंगे। ये ले मेरे बच्चे पूरे पूरे करेंगे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 सब पार्ट, ठीक है। हाँ संजय जी को बोल देना, 4 से 7 की है मोस्टली, इतना मुझे आता है। नहीं ज़्यादा है।
होएगे सून होएगे। कई बहनें और भाई मेरे लाइन में है अभी ऐसा है। या नहीं ख़त्म आज की। पहला पूरा एग्जाम्पल, दूसरा पूरा एग्जाम्पल हो गया हो? अब देखो तुम लोगों को एग्जाम्पल 3 में वैसे इतनी परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि तुमको लॉजिक समझा हुआ है। जैसा भी मैंने एक क्वेश्चन याद है पूछा था वैसे पूछ रहा हूँ। मान लो क्या 81 विद बेस 3, ठीक है। तुमने वैसे 3 की पावर क्या की 81 हो जाए, तुमने 4 बता दिया था। मान लो गलती से अगर मैं √3 बोलता भी, √3 की पावर क्या की 81, तो 8 चले गया होता है ना। √3 रेज़ टू x इज इक्वल टू 81, 3 की पावर 1/2 पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 4, 3 पावर x/2 इक्वल टू 3 पावर 4, तो x/2 इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 8। ऐसे आ गया होता तुम लोगों का। ये चीज़ें पता है तुम लोगों को। तुम लोग एक बार थोड़ी सी मेहनत करके एग्जाम्पल 3 पूरे के पूरे और एग्जाम्पल 4 पूरे के पूरे करोगे अब। मुझको नहीं पता यार, देखना पड़ेगा यहाँ पे। उसने मेरे पास दी थी क्या पेपर यहाँ पे बैठ के, अब फिर नहीं गया होगा। कहाँ है वो भी नहीं पता मेरे को तो। बच्चों ही आपस से तो फिर अच्छा हुआ। इसको सर का ही अकाउंट्स बैलेंस नहीं हो रहा है ना कि 40 कितने मार्क्स का पेपर था? कितने मार्क्स का पेपर था तुम्हारा? ओ, मुझे लगा सिर्फ वेनेशा और भाटिया का झगड़ा होता है, समझा। बोरा का भी हो रहा है। तो सर वहाँ पे भी पढ़ाते हैं ना कि यहाँ वैसा नहीं। एक्चुअल में ये जो नोट्स बने हुए हैं बीपीए के या कहीं के भी, तो वहीं से टीएस करे वाला जो एक होगी उससे ही बनते, क्योंकि पेपर्स हमारे वहीं से बनते ना। हाँ तो वो विच इज़ नॉट रॉन्ग। देख अ ट्यूटर इज नॉट एन ऑथर ना। वाई शुड ही राइट क्वेश्चन? उसके लिए ऑथर है। वाई शुड ऑथर टीच? यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट, टीचर विल टीच ऑन दैट। मैंने वो कॉन्सेंट्रेट। अब जैसे मैं नोट्स पे वो कैसे करता हूँ, मुझे पढ़ाना है, वो उससे थोड़ी मैथ्स से थोड़ी नोट्स बनते हैं। जो क्वेश्चन छापो सालेगा। हाँ ये आईडी रखी हुई है ना। अरे मैंने उस दिन पूछा था कि हाथ ऑर्डर में देना भूल गया था, फिर रह ही गया।
तो मैं ही यूज़ कर रहा मेजर अभी तो उससे। एक बहुत फ़ायदा हो गया कृष्णकांत सर वहाँ शिफ्ट हो गया उसका। हाँ ये चेयर मिल गई मेरे को, ये सर की चेयर थी भाई। खड़े खड़े पढ़ाना बोर नहीं है, पर जब ये लंबी क्लास रहती थी ना तब मेरे को एकदम से ड्रेनिंग होता था भाई। कई बार बुलाता था बाजू की क्लास से, ला दो यार प्लीज़ चेयर, मर जाऊँगा यार कभी। अगर नई चेयर खरीदने की इच्छा नहीं होती, 2000 रुपये की थी यार, फ्री में मिल गई ना अब तो। उसको मजाक लग रहा पगली। हाँ कल गाइस, कल 4 से 5 का सेशन रहेगा अपना, ठीक है, प्लीज़ बुरा मत मानो। कल 4 से 5। क्यों यार? यार पोर्शन कंप्लीट ही नहीं होगा अपना यार, वो इशू आएगा। हाँ क्यों है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? इसका तो समझ आता, तेरा पूछ रहा हूँ क्यों। बेटा दिल वहाँ दे दिया, मन भी देने जा रहा है वहाँ पे बीबीए वालों को। ठीक है भाई, कल नहीं रखते एक्चुअली। भाटिया तो छुट्टी पे है ही। मेरे को ये नहीं चाहिए कोई भी रिकॉर्डिंग के भरोसे तुम लोग भी बैठो यार फिर। और मैं पहले इसलिए नहीं ले सकता हूँ, मेरा 5 बजे सेशन है यहाँ पे, या तो ऐसा होगा 2 से 5 लूँ फिर। नहीं नहीं इसको थोड़ी चलेगा, वो जाओ रहा हूँ। हाँ फिर मैं वापस घर जाऊँगा, कि आलस भी बहुत आता है ना मेरे को। फिर 4 से 5 क्या करूँगा, ताश खेलूँगा क्या मैं? नहीं ठीक है, नहीं रखते सर, छोड़ो भाई, जल्दी जल्दी करो बेटा प्लीज़। 11th के अंदर पोर्शन का हमेशा ही इशू आता मेरे को यार ये। तो नेक्स्ट करो, मैं आ रहा हूँ क्या?
बड़े आ गए एक बार वेनेशिया को वो लिखा था यू गाइस कैन इवन सॉल्व दिस वन क्या इसका नाम नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 भी ट्राई करो समझ में आ जाएगा इतना रुलाएगा नहीं एग्जाम्पल 5 भी वो भी करो उन्नो एग्जाम्पल 5 अच्छा वो तो उस पर देख रहा था क्या मुझे तो हाथ में आ रहा हूँ भाई सॉरी जब तक तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो हाँ चलो ठीक है मैं प्रॉपर्टीज लिख ले रहा हूँ उसको हाँ नहीं अपन लिखते हैं पट से प्रॉपर्टीज गाइस जैसे आप लोगों का हो जाएगा वो एग्जाम्पल 5 न्यू पेज पे आके ये सबको लिखना है उसमें मैंने ना एक वो राइट साइड में लाइन बना के जो लिखा है तो आप उसी के नीचे लिख देना मेरे को एक ही स्क्रीन पर रखना था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है सर मेरे को बुक दे देता अच्छा प्रॉपर्टीज लिखने ना हाँ आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल 5 भी समझ में आ रहा है सिंपल सा ये होगी हाँ यस यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज
यार देख प्रॉपर्टीज तो इजी है, वो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल जो देख के वैल्यूज निकालना वो बड़े बोर है यार। वो अपने को पता नहीं क्यों प्रैक्टिस करवाते हैं वो लोग, स्कूल वाले भी। यार 12th में लॉग टेबल देते ही नहीं वो लोग, तो लॉग टेबल की वैल्यू, लॉग की वैल्यू दे देते हैं वहाँ पे। हमारे लॉग 8 विद बेस 5, तो अपन बेस 10 मान ले या बेस ई मान ले, जो भी ठीक है, बेस 10 के हिसाब से है, तो उसकी वैल्यू दे देते, यूज़ दिस वैल्यू करके, कोई इशू है। बदलेगा ही, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो फिर बुक किसने दी थी? पर नहीं थी ना? हाँ नहीं, पर मेरे को बची हुई बुक दी थी, ये अनय की बुक है, अमान। अपने ट्यूशन में भी 11 12 के लिए, 12 में आरजफ की तो नहीं है, वो लंबा भी है वो तो। अमान हक ही होगा, बीवीएम का कैप्टन ना वो। अनय अग्रवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अनय तो 12th पास हो गया है। मैं उसने किसको दी थी वो नहीं पता, मैं वही सोच रहा था अभी। चलो बढ़े आगे। अब बढ़े। अब देखो भाई, ये प्रॉपर्टीज एक बार ना आपने लिख तो लिए, ये आप लोगों को समझने में, याद करना थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट वंस वो हो जाए ना तो लाइफ बड़ी सिंपल बन जाती है। तो मैं बुक कहने का बुक के साथ शेयर कर देना, ठीक है। अभी देखो मैं आप लोगों को एक एक प्रॉपर्टी समझाता हूँ पहले। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लॉग ए विद पावर एम। आपने बेस कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो बेस कुछ लिखा नहीं तो कुछ भी बेस चल जाएगा, उसका इतना स्ट्रेस नहीं था, इसलिए मैं लिखा नहीं, ठीक है। बट देखो जो यहाँ पे बेस रहेगा ना वही यहाँ पे भी बेस रहने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखा आपने, ठीक है। तो देखो अगर कुछ है log 5 विद बेस 3 पर ही होगा, पावर में है 11, तो इसकी वैल्यू हम 11 log 5 विद बेस 3 लिख सकते हैं। समझी बात है। नेक्स्ट सेकेंड, मान लो कुछ लिखा हुआ है log x 8x, तो चाहो तो log 8 प्लस log x करके लिख सकता था। इनफैक्ट log 8 को log 2 का क्यूब लिख सकता था, वो 2 क्यूब अगर तो 3 log 2 कर सकता था उसको मैं। समझ में आ रही क्या बात है। नाउ मान लो log 2 नहीं 2 अपॉन वाई कुछ है, तो log 2 माइनस log y ऐसा कुछ कर सकता था। फालतू की बकवास हो रही है अभी की। नाउ यू डू नॉट रियली हैव दिस एज अ प्रॉपर्टी, बट मैं आप लोगों को इसको सॉरी पहले तो फोर्थ देख रही, फोर्थ मान लो कुछ है log 5 विद बेस 10, मेरे को बेस चेंज करने की इच्छा है, क्यों देखेंगे आगे, तो मैं कर सकता हूँ इसको। मैं log 5 क्या बेस लूँ बोलो, हाँ 12 अपॉन log 10 विद बेस 12, ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसको बोलते हैं बेस चेंजर प्रॉपर्टी। अब देखो अगर कभी कुछ ऐसा जाए, इसका क्यूब इसका स्क्वायर टाइप कुछ, तो ये 3 तो उतर जाएगा न्यूमरेटर में, बेस वाले को उतर जाएगा डिनोमिनेटर में, log 5 विद बेस 10 हो जाएगा। समझे आवाज़ आप लोगों को। log 1 बेस में कुछ भी हो आंसर 0 आने वाला है, बेस और ये अगर सेम है आंसर 1 आने वाला है। अब देखो ये जो log a विद बेस b को जो c हो रहा है ना, बट इसमें a और b को पॉजिटिव होना पड़ता है नंबर्स को, वही अलाउड है, यू कैन नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स का। और बेस हमेशा 1 के बराबर नहीं, बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं रह सकता है, ठीक है। दिस c कैन बी एनी स्टूपिड आंसर, नथिंग टू वरी उसमें का, फेयर इनफ है। अब देखो तुम लोगों को जो एग्जाम्पल 1 है नेक्स्ट एक्सरसाइज का, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सबको लिख लिया ना सबने प्रॉपर्टीज वगैरह। हाँ क्या दिया है उसने,
एक्सपांड दिस फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन एक बार करके दिखा रहा हूं। एक्सपांड का मतलब क्या होता है, ये सिंगल लॉग में लेकर उसको फैला दो, खोल पिल डालो। क्या पहले तो देखो इसको मैं लिखता हूँ लॉग ए की पावर ए प्लस लॉग बी की पावर बी माइनस लॉग सी की पावर सी माइनस लॉग डी की पावर डी, लिख सकता हूँ क्या है। और बेसिस जो थे बी था मेरा सब में, कोई इशू किसी को भी इस बात में। अब वो पावर में जो है उसको नीचे उतार दिया मैंने, कोई इशूज। ये बेस बी लॉग बी विद बेस बी, ये तो 1 बन जाएगा। तो दिस इज सेम प्लस बी एंड दिस इज विल रिमेन द सेम, कोई इशू किसी को भी, फालतू बकवास थी है। सेकेंड सब पार्ट देखो उसका, log 4x की पावर 6 अपॉन 9y की पावर 7 विद बेस बी, तो वही log 4 प्लस log x की पावर 6 माइनस log 9 माइनस log y की पावर 7, ये पावर हो जाएगा तो 3 स्क्वायर लेके इसका पावर उतार दूंगा, ये पावर उतार दूंगा, और 2 स्क्वायर का लिख के पावर उतार दूंगा, बी डाल दूंगा मैं। समझा ये वाला सब पार्ट क्या हुआ है। नाउ एग्जाम्पल 2 में बोला सिंप्लीफाई या सिंगल लॉग जैसा आप करने की तो कोशिश करो। तो ये लॉग ए विद बेस 10 प्लस लॉग बी स्क्वायर विद बेस 10 प्लस लॉग सी क्यूब विद बेस 10, जो सिंपली फट से ए बी स्क्वायर सी क्यूब विद बेस 10 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इनफैक्ट अगर गलती से क्वेश्चन ये होता लॉग ए विद बेस 10 प्लस 2 लॉग बी विद बेस 10 प्लस 3 लॉग सी विद बेस 10, तो यहाँ पे पहले लाना पड़ता मेरे को और फिर मैं आगे बढ़ पाता था। समझी बात है आप लोगों को क्या हुआ है पक्का। अब एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया गया है, ये जो है लॉग मेरा लॉग ए स्क्वायर सी बाय रूट बी विद बेस 10, इसको आप लॉग ए लॉग बी लॉग सी कैसे ब्रेक करके दिखा दो, ठीक है। तो कुछ नहीं, लॉग ए स्क्वायर विद बेस 10 प्लस लॉग सी विद बेस 10 माइनस लॉग रूट बी विद बेस 10, ए स्क्वायर को 2 लॉग ए लिख दूंगा विद बेस 10, लॉग सी तो वैसे ही ठीक है। तो क्या मैं रूट बी को बी की पावर 1/2 लिख सकता था, स्क्वायर रूट ऑफ बी को, हाँ मैंने शायद, तो ये माइनस 1/2 लॉग बी बन जाएगा मेरा, सब चंगा सी, कोई इशू इसमें। अब एग्जाम्पल 4 देखो, ये तो बहुत ईजी था, 3 प्लस लॉग 10 की पावर -2 विद बेस 10, दिस इज अ क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। क्या मैं 3 ये प्लस पावर जो -2 उसको बाहर उतार के -2 लॉग 10 विद बेस 10 लिख सकता हूँ। लॉग 10 विद बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी मेरी, 3 - 2 1 बन जाएगा, फेयर इनफ है। हाँ, इसके बाद में जो 5th एग्जाम्पल है वो आपको ये देखो, लॉग 125 द होल डिवाइड बाय लॉग रूट 5, बेसिस दोनों के सेम ही है, कुछ दिए नहीं तो क्या है नहीं पता है। क्या मैं 125 को 5 का क्यूब लिख सकता था, रूट 5 को 5 की पावर 1/2 लिख सकता था मैं, यहाँ तक है ठीक है। ऊपर का 3 उतरा, यहाँ का 1/2 उतरा, ये कट गया, 3 डिवाइड बाई 1/2 इज 6, फेयर इनफ। हाँ, ऐसे ही थोड़ी सी मेहनत करके सेकेंड सब पार्ट आप लोग शायद से कर पाओ, आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग एंड प्रेइंग, ठीक है। बट अब आप लोग सब थर्ड सब पार्ट देखो, अच्छा है, log 8 विद बेस 4 माइनस log 32 विद बेस 8, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया ना उसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको 3 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। हाँ मुनीश देख एक बार स्क्रीन पर देख, इसको 2 की पावर 5, इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 3, गुस्सा नहीं 2 कैसे, तो ये 3/2 log 2 विद बेस 2 माइनस 5/3 log 2 विद बेस 2, वैसे 3/2 माइनस 5/3, तो जो आंसर आएगा सो आंसर आएगा। समझी बातें यहाँ तक क्या हुई है। आज अपने को सिर्फ पहले 5 एग्जाम्पल्स करना है, खत्म, फिर होमवर्क हाँ हो जाएगा ना, 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, फिर होमवर्क मिलेगा आप लोगों को। क्या बेटा, हाँ सॉरी पापा बोलो, 216 का है बेटा, हाँ
होमवर्क होमवर्क ना जो दूंगा, 2 दिन की छुट्टी है, करना अच्छे से यार। कल और परसों 2 दिन छुट्टी है ना, गुस्सा क्यों कर रही? पढ़ो ना तो बेटा, छुट्टी है ना बट। अब भी से करना पड़ेगा। पीए बोल रहा है क्या तू? हाँ उसमें हो जाए, हाँ उसमें हो जाएगा, मेरे को फुल इसलिए हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। 2 चैप्टर है ना, सेट्स रिलेशन और वो हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, स्ट्रेस मत लो। मुझे तो मिड टर्म पे बोल रहा है। हाँ हाँ, ये वो था ना उसे P+2 ये जो जहाँ तक ये है। अब इसकी वैल्यू तेरे को पूरी खोलना पड़ेगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट लगाना रहेगा, सब कुछ करेगी अपने आप इक्वल टू 0 आएगा। हाँ तो वही तुमने सही किया है। तब देख ये ए क्यूब ही रहेगा, 6a × 12 -6a² इसको पूरा खोल देगी, सब कुछ करेगी तो आंसर इक्वल टू 0 आएगा। देखो प्रूफ होना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा, वैसा।
सा पार्ट कौन सा एक्सरसाइज पे हो? 2 मुन्नू ठीक है 5 ही दिए ना इसको। तुम लोगों की होमवर्क वैसे पिछली एक्सरसाइज ही रहेगी, क्योंकि ये जब तक कि पूरा नहीं होता मैं तुमको एक्सरसाइज देना नहीं चाहता हूँ होमवर्क, ठीक है ना। अपन शायद से मंडे वनडे को ही उसे ख़त्म कर चुके हो ये एक्सरसाइज भी, तो बट आप लोगों का नहीं अभी तो करो ही। आपका होमवर्क सिर्फ वो जो सेकेंड एक्सरसाइज थी ना शायद से वाली, हाँ वो वाली एक्सरसाइज रहेगी, वो 15 मिनट में हो जाएगा होमवर्क कंप्लीट। तो ज़्यादा गिननी नहीं करना। 5.2